कैसे हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत कर। जिस चीज का कयास था वो आ चुका है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट आ चुका है। भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना में भारतीय वायुसेना में कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना के तहत एप्लीकेशंस आ चुका है। इसमें डिप्लोमा के लोग भी बेनिफिट्स कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए भी है एलिजिबिलिटी। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग भी एलिजिबल हो। 24 जून से लेकर के 5 जुलाई तक एप्लीकेशन चलेगा। इसमें देखिएगा, अगर मैं डिटेल बात करूं तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो क्लास 10th आपका होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका, या आपका 10th के साथ आपको 12th होना चाहिए। अगर आपने 12th नहीं कर रखा है तो डिप्लोमा इन ब्रांचेस में अगर आपने कर रखा है, 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। और बेसिकली और भी सारे क्वालिफिकेशंस है, वो देख लीजिएगा। कैंडिडेट के इतनी सारी जरूरत पड़ेगी। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए। अगर आपका एज 18 साल से कम है तो पेरेंट्स के भी सिग्नेचर वगैरह चाहिए। पॉइंट हमारे काम की चीज ये है कि चलो, ये तो डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग डिप्लोमा बेसिस पे भरना चाहते हैं भर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकल पोस्ट नहीं है। मेक श्योर दैट फीस आपकी 250 रुपए है। पेपर आपका 3-4 फेज में होगा। पहला तो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि पहला तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, एबीसी 3 पार्ट होंगे, जिसमें हमारा कहीं ना कहीं 60 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का, 10+2 लेवल का। फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट आपका जो हमारा रहेगा, इसमें आपको इंग्लिश एज पर द सिलेबस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपका 11+12, मतलब 12th का आपका। साइंस आपका एक तीसरा पार्ट रहेगा, साइंस सब्जेक्ट अदर देन द साइंस सब्जेक्ट। यहाँ पे 85 मिनट्स का रहेगा। दैट शेल बी कंप्राइज इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2, सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपका स्टैंडर्ड जो सिलेबस है। तो ये हमारा 3 पार्ट में रहेगा आपका एबीसी। नेक्स्ट हमारा है मार्किंग पैटर्न। देखिए 1 मार्क्स आपका एक रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जैसे ही आपका फेज 1 में क्वालिफाइड हो जाएगा, आपको फेज 2 के लिए कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे ही फेज 2 के बाद आपका हो जाएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ये सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी। आप लोगों को देख सकते हैं। हालांकि जो लोग इच्छुक होंगे वो तो आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स का स्टैंडर्ड क्या होता है, कि आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रनअप होता है, फिर पुशअप होता है, फिर सिटअप होता है, 20 स्क्वाट्स विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम आपका होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, टेस्ट 1 होगा, जिसमें ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट शैल बी अंडरटेक adaptability test, objective type written test to assess the candidate employment in the air force involving deployment। तमाम तरह की चीजों पे होगा, वो आपका फेज 1 में होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका फेज 1 फेज 2 होगा, है ना। टेस्ट 1 टेस्ट 2 होगा। फिर फेज 3 हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो ओवरऑल एक लंबा प्रोसीजर है, लंबी लड़ाई के बाद। बाकी आपको भी पता है यार, मोदी जी ने जो सैलरी स्ट्रक्चर्स पहले से ही डिसाइड कर रखा है, 4 साल की नौकरी है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि कुछ वो तो सारी आप लोगों के डोमेन में है कि पहले साल आपको कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा। पहले साल आपको 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000, चौथे साल 40,000 रुपये मिलेगा। तो ये आपका है। बाकी आपको तमाम तरह का है, कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं, जैसे कि 4 साल एग्जिट करते हैं तो 10.04 का आपको एक सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। तो एक थोड़ा सा अपडेट था डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए। तो मेक श्योर दैट कि अगर आप इच्छुक हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करना है 4 साल का, तो इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात ये, अगर मेरी व्यक्तिगत राय मानोगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। बाकी देखो, मैं क्या करता, मैं नियम और रेगुलेशंस बनाता नहीं हूं। अब जॉब है नहीं तो इसी तरह से जॉब क्रिएट किया जाएगा। और ये है कि अगर आप 4 साल इंडियन एयरफोर्स में काम कर लेते हैं तो आप बेरोजगार माइट भी नहीं बैठेंगे। एयरफोर्स में काम करने के बाद माइट भी नहीं बैठेंगे, आपके पास अच्छे जॉब ऑप्शंस और भी प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बेनिफिट्स आपको इसका मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि प्रिपरेशंस आप लोग इस फॉर्म को, जो लोग इच्छुक हैं, भरिए। मेरी पर्सनल राय है। और बाकी और भी सारी चीजें अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें तो मैंने क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे देखो, एज हमारा मिनिमम कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। एज हमारा मिनिमम, हमारा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। 18 साल से कम भी है तो भी आप, क्योंकि 10th बेसिस पे है यार। अब इसमें हाँ ये है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसका आपको एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे कोई बच्चा क्या होता है कि 10th करने के बाद सीधे डिप्लोमा करने जाता है, अब उसने 12th नहीं किया है, तो क्या वो इसमें एलिजिबल नहीं है?
भैया 10th के साथ साथ या तो आपने 12th किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और बाकी यहां पे और भी कुछ कोर्सेस हैं, एग्जामिनेशन फीस वगैरह है, तमाम तरह की चीज है। और कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन द, हाँ ये एक चीज याद रखेगा, 28 दिसंबर 1999 से लेकर के 26 जून 2005 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, मैं आपको यह भी बता रहा हूं। बाकी हम आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। और भी फर्दर जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे, तो इसी तरह के रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।